गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जॉब कार्ड और मेन फीचर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जॉब कार्ड के बारे में पढ़ चुके थे। कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वर्किंग साइट पे, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, इसके साथ साथ ग्राम पंचायत, जनपद, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है। आज हम पढ़ेंगे सोशल ऑडिट। ओके, ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई स्कीम निकलती है तो उसके ऊपर जो भी एक तरीके से अकाउंट्स लिखा जाता है। ओके, जिसमें लेखा जोखा सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि हमने कितने पैसे कहाँ खर्च करे, कितना कहाँ खर्चा हुआ, कितने लेबर्स को दिए, कितने का मिसलेनियस खर्चा किया, कितना हमने मशीन्स पे खर्च करता, उसका जो इम्प्लीमेंट की गई है स्कीम या प्रोग्राम, उसका पूरा एक तरीके से आप बोल सके पूरा बिल या फिर एस्टिमेट जो कि रिटर्न फॉर्म में हो, जिसमें कि इस बात का उसमें मेंशन किया जाता है कि आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है। ओके, फॉर द सक्सेस ऑफ एनी स्कीम और प्रोजेक्ट इट्स ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट इज अ प्रोसेस अंडर विच a checking is carried out of the work or scheme implemented, the expenditure incurred on it. Okay, ऑडिट का मतलब यही होता है कि जो भी वर्क स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है उस पर चेक लगाना कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करे हैं। इन द सोशल ऑडिट ऑफ द वर्क्स taken up under the National Rural Employment Guarantee Scheme, details of the works undertaken, expenditure incurred on them, labor employed, material used on the work is given. क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है इन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में? लेबर्स पे कितना पैसा दिया गया, लेबर्स के एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयड थे। ओके, इसके अलावा उस स्कीम में जो भी योजना है, जिस भी काम के लिए वो उसमें कितना खर्च किया जा रहा है, इसके साथ साथ कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, उस पर कितना कितना खर्चा हो रहा है। ओके, अब बात आती है इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट। It is well known fact that in the absence of the provisions for the inspection of work or project, that is very likelihood of slackness in the work, irregularities in accounts, corruption and other irregularities. So people will selfish interest take under advantage of ignorance of the people. Therefore, it's necessary to carry out a regular social audit of the scheme so that benefits of those works reach to the target groups and possibilities of slackness in the work and corruptions are avoided. Really speaking, schemes and their social audits are integral to each other. Only effective social audit can help in ensuring the ultimate success of the वर्क। अब इम्पोर्टेंस क्या है सोशल ऑडिट का, कि अगर हम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेकिंग करते रहेंगे तो जो भी करप्शन होता है या फिर जो ढील दे दी जाती है काम में, या प्रॉपर तरीके से जो काम किया नहीं जाता है, कोई प्रोजेक्ट होता है या लोगों तक वो फैसिलिटीज पहुंचाई नहीं जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर करप्शन हो जाता है, लोगों तक प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं पहुंच जाती। इसीलिए सोशल ऑडिट का होना जरूरी है ताकि इन पे रेगुलर चेक लगता जाए। इस तरीके से क्या होगा कि जो भी वर्किंग अथॉरिटी है, जो वहां पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। अगर ये सोशल ऑडिट नहीं होगा तो अपने मन मुताबिक काम करेगा, और ऑब्वियसली बात है जब वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा तो ना ही लोगों तक इस स्कीम या प्रोग्राम का ज्यादा फायदा हो पाएगा, ना ही लेबर्स एम्प्लॉयड हो पाएंगे, ना ही वो काम अप टू टिल डेट वो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है सोशल ऑडिट के, देखते हैं। सबसे पहले आती है इसमें ट्रांसपेरेंसी इन द स्कीम। कोई भी स्कीम होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, कोई भी छुपा हुआ नहीं रहता। सिंस यहाँ पे ऑडिट नहीं, हम सोशल ऑडिट की बात करें कि कोई भी नॉर्मल पर्सन भी उस ऑडिट को देख सकता है कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है। ओके, ऑल द फैक्ट्स आर नोन टू द पीपल एंड नथिंग इज हिडन, इट इज लाइक एन ओपन बुक बिफोर द पीपल। दिस इरेडिकेट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन। अब इससे होता है कि करप्शन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। हर कोई सब जानता है, सबको पता रहेगा कि हम इन्होंने कितने कितने पैसे कहाँ खर्च करें, या फिर इतना जो इन्होंने पैसा इन्होंने इसमें मेंशन किया वो एक्चुअल में साइट पे लगा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस एंड इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। इससे कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है इन स्कीम्स में, जिसकी वजह से वो इन पार्टिसिपेशन जब बढ़ता है सोशल ऑडिट के थ्रू लोगों का, तो कहीं ना कहीं जो करप्शन होता है या फिर जो प्रोजेक्ट्स में जो डिले होते हैं कि काम धीरे धीरे चल रहा है या ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो इस पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल आने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस स्कीम या प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हो, जो काम होता है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द लेबर प्रेजेंट
In case of irregularities, the laborers put their signatures on the written notes. This helps in ensuring participation of people in the scheme and they are alert about its proper implementation. इसमें एक और फायदा ये होता है कि वेरिफिकेशन होता है, जो लेबर्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, और कुछ ऐसा लगता है कि लेबर्स के साथ इरेगुलरिटीज लाइक उनको प्रॉपर वेजेस नहीं जा रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं जा रही है, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख के उस पर साइन करके प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी हायर अथॉरिटीज को. इट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Gram Sabha and Gram Panchayat have been given the responsibility of implementation of the scheme. लास्ट लेक्चर में भी हमने जाना था ग्राम सभा ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपके यहाँ जो भी हम काम कर रहे हैं सब उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है. वर्कर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो देयर. दिस हेल्प्स इन मेकिंग देम अवेयर ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्क. इससे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें प्रॉपर तरीके से सर्वेलांस करना है और अपने जो भी काम है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है. It helps in making them aware about their rights. इसके साथ साथ सोशल ऑडिट helps people in making use of their rights and arousing awareness in them. इससे लोग जागरूक होते हैं, लेबर जागरूक होते हैं, उनके राइट्स के बारे में पता चलता है. Help in making the scheme effective. If people are aware and alert, the people are responsible for implementation alert that they are not only afraid of the consequence of delay in the work but also encouraged to complete the work in time. अब अगर सोशल ऑडिट होता है, पीपल ज्यादा अवेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहां पर जो बड़े बड़े हायर अथॉरिटीज होते हैं उनके अंदर प्रेशर रहता है कि दे आर अवेयर, पीपल्स आर अवेयर, और वो लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं काम यहाँ पे प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट हो जाता है. ओके. हेल्प इन कंट्रोलिंग इरेगुलरिटीज. ओके. द ऑडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम टू चेक the irregularities, the work which are verified through audits, thus the proper person is benefited through the scheme and scheme becomes successful. Key proper records of the work, material used, workers employed, wages paid, etc. Okay, social audit के थ्रू होता है क्या कि सब जो भी expenses करते हैं या जो भी खर्च करते हैं वो लोग, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं जो फालतू जो इरेगुलरिटीज होती है या फिर यूं जो फालतू एक्सपेंसेस होते हैं उसमें रोक लग जाती है. क्योंकि अगर आप फालतू एक्सपेंसेस करता है कोई भी हायर अथॉरिटी तो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने वाला एक्सपेंस क्यों किया, किस लिए किया, ये तो फालतू था. तो कहीं ना कहीं प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं सोशल ऑडिट की वजह से. तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो घपले होते हैं, घोटाले होते हैं, वो कम से कम होते हैं. ओके. कमिटीज फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट. ओके. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई चीज कहीं मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है स्कीम में, या कोई साइट्स पे लेबर्स के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा है, या फिर कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, उससे वो कंप्लेंट कहाँ करेंगे, कहाँ जाके कंप्लेंट इनकी सुनी जाएगी. ओके. तो सबसे जो लेवल आता है कि कोई भी स्कीम होती है और उसके अंडर को कंप्लेंट करनी होती है, तो आप कहाँ कर सकते हैं. अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्राम पंचायत पे कर सकते हो. कंप्लेंट बुक्स हैव बीन kept in the offices for anybody who can register their complaint in their book. So ग्राम पंचायत में कंप्लेंट बुक होती है जहां पर कोई भी पर्सन आके अपनी कंप्लेंट नोट करवा सकता है. ओके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक ग्राम पंचायत लेवल, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद लेवल. ओके. ग्राम पंचायत लेवल के बारे में पढ़ते हैं. एवरी 6 months द ग्राम सभा कैरीज आउट inspections of the work executed and in case of any irregularities the matter is forwarded to the sub divisional officer यानी कि SDM. After passing a resolution to that effect, on receipt of a complaint the sub divisional officer constitutes an inquiry committee. The inquiry committee comprises of Panch of the same Gram Panchayat Sabha who is not a member of the construction and development committee, sub engineer of the Janpad and the social work nominated by the sub divisional officer. हर 6 महीने में ग्राम सभा इंस्पेक्शंस कैरी आउट करती है किसी भी स्कीम या वर्क के रिलेटेड या प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और अगर उसमें उनको कुछ इरेगुलरिटीज लगती है तो वो एक रिटर्न कंप्लेंट लिखते हैं एसडीएम ऑफिसर के बारे के ऊपर. उसी एसडीएम फिर उसके बाद एसडीएम ऑफिसर क्या करता है, जो भी कंप्लेंट आती है उस पर रिसिप्ट लिख के एक कमेटी बिठाता है. कमेटी बेसिकली जो ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं वही होते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि उस डायरेक्टली उस कंस्ट्रक्शन साइट या उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना हो. ओके.
The Janpad members and a block level officer of the same Janpad Panchayats are also included as a member of this committee. इसके साथ साथ जनपद के कोई मेंबर एंड एज वेल एज द ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो होता है, तालुका जो बने हुए रहते हैं, ब्लॉक बने हुए रहते हैं, उसे सेम जनपद पंचायत में से कोई एक ऑफिसर को इंक्लूड किया था इस कमेटी में. ऑन रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट इट इज रीड आउट इन द ग्राम सभा बाय द सेक्रेटरी. इफ द ग्राम सभा डिसाइड द केस में बी फिल्ड बाय द सब डिविजनल ऑफिसर. इफ the Gram Sabha feels that there has been irregularity, it may send to sub-divisional officer for taking action in the matter. और अगर सच में डिस्क्रिपेंसी आती है या इरेगुलरिटीज आती है काम में, बाय जो कमेटी जो रिपोर्ट बनाती है उसमें अगर ऐसा सच में आता है कि हाँ जो वर्किंग साइट है या प्रोजेक्ट्स में उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आई है, तो ग्राम पंचायत वहां से उस रिपोर्ट को सब डिविजनल ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी और वहां पर वो बोल देगी कि आपको जो भी लीगल एक्शन लेना है बाय द एसडीएम वो ले सकते हैं. Okay, the sub-divisional officers take necessary legal actions under Section 40, 89, 92 और 100 of the पंचायत राज अंडर ग्राम स्वराज एक्ट 1993. और इन एक्ट के थ्रू सेक्शन 40, 89, 92, 100 जो पंचायत राज के सेक्शंस है, इनके अंडर में एसडीएम जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है वो लीगल एक्शंस ले सकता है. इन अथॉरिटीज पे हो सकता है उसमें सब इंजीनियर्स हो या प्रोजेक्ट हेड हो या जो कॉन्ट्रैक्टर हो, उन सब पे एक्शंस ले सकता है. ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट आती जनपद लेवल. इफ ए कंप्लेंट रिसीव्ड रिलेटिंग टू द जनपद लेवल और प्रोग्राम ऑफिसर सीईओ जनपद, द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कलेक्टर constitutes an inquiry committee. The committee submits its report to the district program coordinator, and if any officers is found guilty, the district program coordinator him or himself take disciplinary action and send the reports to the concerned department for the suitable action. अभी तक हमने पंचायत लेवल पे पढ़ी. जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्रोजेक्ट या स्कीम की बात करते हैं तो वहां पर जनपद लेवल का मतलब वहां पर जो रिपोर्ट करते हैं वो कलेक्टर्स पे करते हैं. और अगर जो कलेक्टर्स पे एक इंक्वायरी बिठाता है और इंक्वायरी में अगर कोई भी ऑफिसर गिल्टी फाउंड हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उस पर खुद एक्शंस ले सकते हैं, कलेक्टर उस पर खुद एक्शंस ले सकता है और उस डिपार्टमेंट पर सुटेबल एक्शंस लेने का पूरा हक रखता है. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर्स एक्शंस लेते हैं और जो ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे कौन एक्शंस लेता है? एसडीएम. ओके, सब डिविजनल ऑफिसर. ओके, अब आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत level. In case of a complaint against the chief executive officer of the district panchayat or district program coordinator, collector or the additional district program coordinator, the divisional of commissioner constitutes an inquiry committee. In case the concerned officer is found guilty, the divisional office commissioner himself takes the disciplinary actions or sends the report for the suitable action for the concerned department. अब इन दोनों के लेवल के ऊपर भी आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल. इस दौरान अगर कोई सब डिविजनल ऑफिसर या फिर जो ग्राम पंचायत का जो भी सीईओ है या फिर सब डिविजनल ऑफिसर या फिर जनपद लेवल पे जो कलेक्टर्स होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, वो अगर गिल्टी फाउंड होता है या वो एक्शंस नहीं लेता तो जब जाके आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे कंप्लेंट करनी. और अगर वहां पर ये दोनों या तो मीन्स लाइक अगर ग्राम पंचायत लेवल का जो सीईओ है वो या फिर सब डिविजनल ऑफिसर है या फिर कलेक्टर पे गिल्टी फाउंड होता है तो यहाँ पर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो इन पर एक्शन ले सकता है. ओके, at the state level, the complaints are disposed by the MP State Employment Guarantee Council. In case of complaint against the implementing agency, the district program coordinator collector constitutes a committee, and if the agency is found guilty in the inquiry, it takes suitable actions in the matter. Okay, अब state level पे अगर कोई complaint करनी है तो वो कहाँ की कर सकते हैं आप? MP State Employment Guarantee Council में. ओके, इसके साथ साथ इन्होंने एक और केस बताया है कि अगर इन केस किसी एजेंसी लाइक होता है कि आजकल कि कॉन्ट्रैक्टर होता है तो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एजेंसी के थ्रू एजेंसी रहती है इनकी, तो इन कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाता है और वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो वहां पर जो कलेक्टर्स होता है वो डायरेक्टली उस एजेंसी पे एक्शंस ले सकता है. फिर गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉइज फाउंड गिल्टी, द डिविजनल कमिश्नर सेंड्स द केस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द सुटेबल एक्शंस. और अगर जैसे मैंने बताया लाइक कलेक्टर्स ही हो गए या फिर कोई सब इंजीनियर्स हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए वो ही गिल्टी फाउंड हुए तो केस कहाँ जाता है? डिविजनल कमिश्नर के पास जाता है और वो कंसर्न डिपार्टमेंट या खुद एक्शंस ले सकता है. ओके, ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज ऑल्सो सेंट टू द कमिश्नर अलॉन्ग विद द कमेंट्स टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कंप्लेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इरेगुलरिटीज इन द मास्टर रोल ऑफ द अटेंड फर्स्ट. इसके साथ साथ
अगर कोई केस ऐसा आता है कि जो लेबर्स हैं उनको वेजेस प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ करनी पड़ती है? पंचायत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। वहां पर जो पेमेंट नहीं किया जाता है लेबर्स को, अगर तो लेबर्स वहां पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 15 दिन के अंदर ही उस कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। ओके, ऐसा मतलब कंप्लीट है कि आपको 15 दिन के अंदर जो भी कंप्लेंट आती है उसको रिजॉल्व करना होता है रिगार्डिंग टू द वेजेस। ओके, अगर लेबर्स को वेजेस प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो। इफ a grave financial irregularity corruption is detected, FIR is filed in the police station, actions taken to the complaint is reported immediately to the principal secretary panchayat and the rural development program। अब इन केस कोई करप्शन होता है, यानी कि घूस घूस का कोई मैटर आ जाता है, तो अब डायरेक्ट एफआईआर होती है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, उसके एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ एफआईआर होती है, और डायरेक्ट रिपोर्ट फिर कहाँ की जाती है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ओके, उस कंप्लेंट की रिपोर्ट वहाँ सबमिट होती है कि कंप्लेंट की हुई है, कौन कौन से ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, एजेंसी के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। ओके, ये कब होता है? जब कोई करप्शन करता है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे।